दोस्तों, ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कहानी में अंत तक बने रहिए। धनी सेठ और गरीब आदमी की कहानी। दोस्तों, ये कहानी जानवर को भी इंसान बना सकती है। पत्थर की तरह मजबूत दिल रखने वाले आदमी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जिस गरीब आदमी को सेठ ने अपने महल के सामने एक रात्रि के लिए आश्रय नहीं दिया, उस गरीब आदमी ने सेठ के साथ कौन सा व्यवहार किया, इस कहानी से समझते हैं। दोस्तों, किसी नगर में बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास इतना धन था, उसने अपने रहने के लिए कई महल बना रखे थे। सेठ की सेवा के लिए कई नौकर चाकर और कई तरह की सुख सुविधाएं थी। यदि सेठ को एक महल से दूसरे महल तक जाना होता, तो वह घोड़े पर चढ़कर जाता था। सेठ का व्यापार जगह जगह फैला हुआ था और इसी कारण से उसे बहुत बार यात्राओं पर निकलना पड़ता था। परंतु सेठ व्यापारी यात्राओं पर अकेला ही जाता था। किसी भी नौकर या किसी अन्य आदमी को साथ लेकर वह सेठ नहीं जाता था। इन्हीं यात्राओं के दौरान उसे कई जंगलों में होकर निकलना पड़ता था और कई सराय में उसे रुकना पड़ता था। सेठ को अपने किसी नौकर पर विश्वास नहीं था, इसीलिए हमेशा वह सेठ अकेला ही यात्रा करने के लिए निकल पड़ता। इसी तरह सेठ के दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, रात के समय वह सेठ अपने महल के सामने एक दिन टहल रहा था कि उसके सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उस बूढ़े व्यक्ति के कपड़े बहुत ही फटे पुराने थे। सिर पर वह गठरी को लादे हुए थे। जैसे ही उसने सेठ को देखा, उस बूढ़े आदमी की जो गठरी सिर पर रखी थी, उसे उठाकर धरती पर रख दिया और सेठ को प्रणाम करते हुए कहने लगा, श्रीमान जी, मैं बहुत थक गया हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो यहाँ रात काट लूं। उस बूढ़े व्यक्ति की बात को सुनकर उस सेठ ने कहा, ये मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि मैं केवल आपकी घुड़साल के बाहर ही पड़ा रहूंगा और सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सेठ ने कहा, परंतु यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मुझे किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए देखभाल की कोई जरूरत नहीं है। सेठ ने कहा, हमें क्या मालूम है कि तुम कौन हो? एक मनुष्य हमें यहाँ पर तुम्हारी रखवाली के लिए लगाना पड़ेगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि क्यों महाराज, ऐसा क्यों करना पड़ेगा? सेठ ने कहा कि वो इसलिए करना पड़ेगा कि रात को तुम कोई वस्तु उठाकर ले न जाओ। इस पर राम राम कहते हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने कानों पर हाथ लगाया और सेठ को नमस्कार करते हुए अपने सिर पर उस गठरी को फिर से रख लिया और वहां से चलने लगा। रात अंधेरी थी, आकाश में घने बादल छाए हुए थे। कभी कभी कुछ बूंदाबांदी भी हो रही थी। आंधी आने का डर था। वह बूढ़ा व्यक्ति बुरी तरह से थक चुका था। उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। उसका चलना फिरना कठिन था। परंतु सेठ के कटु शब्दों ने उसका मन घायल कर दिया था कि उसे अब उस नगर के किसी भी व्यक्ति के पास जाकर विश्राम करने का विचार छोड़ दिया। जोरों की बरसात होने लगी। जिस तरह रात का अंधकार बढ़ता जा रहा था, उसी तरह से बूढ़ा भी अपने सर पर गठरी को लादे हुए आगे चला जा रहा था। समय बीतता गया। कुछ समय बाद वह सेठ अपने मित्रों और अन्य सेवकों के साथ एक दिन शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलते समय उसने अपना घोड़ा एक हिरन के पीछे लगा दिया। बहुत ही प्रयत्न करने के बाद वह उसके हाथ न लगा और इसी दौड़ धूप में वह सेठ अपने साथियों से आगे निकल गया। जंगल घना था और जंगल में घुस जाने के कारण सेठ अपने नगर का मार्ग भूल चुका था। लगभग घंटों जंगल में भटकता रहा। इतने में ही रात हो गई। आंधी चलने लगी, बादल छा गए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सेठ की किसी भी प्रकार से सहायता कर सकता था। बेचारा बहुत थक चुका था। जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। आंधी इतनी जोर से बढ़ने लगी कि जंगल के जो वृक्ष थे, वह सब टूट टूट कर गिरने लगे। आंधी के कारण अंधेरा बढ़ने लगा। हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। प्रकृति के इस प्रकोप से घबराकर सेठ का जो घोड़ा था, वह अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक इतना थक चुका था कि उसे होश ही नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद जब आंधी कुछ कम हुई, थोड़ी थोड़ी बरसात होने से चारों ओर जो फैली हुई धूल थी, वह बैठ चुकी थी। आकाश साफ हो गया था। तब सेठ ने देखा कि उसका घोड़ा उससे जुदा हो चुका है। उस सेठ ने उस घोड़े को 200 अशर्फी देकर खरीदा था
और उस घोड़े से बहुत ही प्यार करता था। उसे पालने में उसने किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ी थी। अब तो सेठ को घर पहुंचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। कहते हैं कि सवेरा होने के आसपास रात का अंधकार बहुत बढ़ जाता है और इसी तरह आशा और सूर्य की किरणें पहुंचने से पहले ही निराशा और दुख का अंधेरा भी बहुत अधिक हो जाता है। बहुत अधिक दुखी और निराश हो जाने पर उस सेठ को दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो उस व्यक्ति को देखकर वह सेठ सहम गया। कहीं वह व्यक्ति चोर या डाकू तो नहीं कि जो उसे आकर लूट ले। परंतु उस व्यक्ति ने सेठ के पास जब आकर नमस्कार किया और अपने होठों की मुस्कान से सेठ के हृदय को निर्मल कर दिया। सेठ को बड़ी उम्मीद दिखाई दी। उसे आशा का प्रकाश दिखाई देने लगा। हंसते हुए उस व्यक्ति ने सेठ से कहा, आप इतने क्यों घबराते हैं? साथियों के बिछड़ने से, राह भटकने से और किसी की सहायता न मिलने से, कहते हुए सेठ ने अपनी सारी राम कहानी उस व्यक्ति को सुना दी। उस व्यक्ति ने जब सेठ की कहानी सुनी तो उस व्यक्ति को सेठ पर दया आ गई और वह सेठ को लेकर अपनी झोपड़ी में चला गया। वहां जाकर उसने बताया कि वह अपने पिता के साथ रहता है। जो भी रूखा सूखा भोजन हम लोग खाते हैं, आप भी खा लेना और यहीं पर रुककर विश्राम कर लेना। सेठ ने कहा, परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा? उस व्यक्ति ने कहा, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े को किसी भी तरह से ढूंढ लूंगा। सेठ ने कहा, कैसे ढूंढोगे तुम? बड़ा घना जंगल है, इतनी अंधेरी रात है, तुम कैसे ढूंढ सकोगे? उस व्यक्ति ने कहा, मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूँ। सेठ ने कहा, तो क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा, यदि वे उस जंगल में हुए तो मैं अवश्य ही उन्हें ढूंढ निकालूंगा। इस उत्तर को सुनकर उस सेठ को बड़ा ही संतोष हुआ। उसके मन में बड़ी उम्मीद जगी और इस तरह से वह सेठ पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका था। वह अभी सोया नहीं था कि उस व्यक्ति ने सेठ के सामने एक दूध का कटोरा लाकर रख दिया। सेठ ने कहा कि यह क्या है महाशय? उस व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी, यह हमारी बकरी का दूध है। सेठ ने कहा कि तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ एक बकरी है। सेठ ने कहा कि एक बकरी इतना दूध दे सकती है? ये एक शेर से अधिक नहीं होगा, तुम भी पियो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, पिताजी ने कहा है कि आज का जो भी दूध है वह केवल अतिथि सेवा में लगाया जाए। आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे। सेठ ने कहा कि ऐसा क्यों? उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे यहाँ सबसे बढ़िया चीज दूध को समझा जाता है और अतिथि की सेवा में लोग इसे पेश कर देते हैं। मैं पिताजी का इकलौता पुत्र हूँ और दूध यहाँ सर्वोत्तम माना जाता है। पिताजी ने यह आपकी सेवा में भेजा है। सेठ ने कहा कि तुम तो सचमुच देवता हो। सेठ की बात को सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, नहीं सेठ जी, देवता तो बहुत दूर की चीज है। हम तो पूरी मानवता को भी नहीं अपना सके। उसकी बात को सुनकर उस सेठ ने कहा, नहीं भाई, मानवता तो आप में कूट कूट कर भरी हुई है। इस तरह बातें करते करते वह सेठ सो गया। अपने अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला व्यक्ति चुपके से उठा और हाथ में मसाल लिया और अपने अतिथि के घोड़े को ढूंढने चला गया। ढूंढते ढूंढते वह सुबह के समय के आसपास अपने अतिथि का घोड़ा लाकर अपनी झोपड़ी पर लौट आया। जब उसकी माँ ने देखा कि अतिथि का घोड़ा मिल गया है तो वह उठकर घोड़े के लिए चारा डालने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल से घास चरकर आया होगा, परंतु उसने फिर भी अतिथि के घोड़े की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझा। घोड़े को यदि दाना ना मिलता तो शायद अतिथि सेवा अधूरी रह जाती। सुबह के समय जब वह अमीर सेठ सोकर उठा तो उसने देखा कि उसका जो घोड़ा है वह दाना खा रहा था और अतिथि सेवा करने वाला व्यक्ति उसके सामने हाथ जोड़कर कह रहा था, आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। उसको सुनकर सेठ ने पूछा कि कैसे? उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी, आपका घोड़ा सकुशल मिल गया। यदि सामने की ओर निकल जाता तो शायद बाघ उसे अपना शिकार बना लेता। इतना सुनकर उस सेठ ने उस व्यक्ति को बहुत सारा धन्यवाद दिया। उस समय उस व्यक्ति की वृद्ध माता ने अतिथि के लिए दूध का कटोरा भर के भेज दिया। दूध पीने के बाद सेठ ने घर लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। वह नवयुवक अपने पिता को बुलाने के लिए गया। उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। उस युवक ने पहुंचकर कहा, पिताजी, जो अतिथि महाशय हैं वह आपको याद कर रहे हैं। उसके पिताजी ने पूछा, किस लिए?
पुत्र ने कहा कि वे जाना चाहते हैं। पिता ने कहा, उनसे कहो कि कुछ दिन और ठहरें। पुत्र ने कहा कि मैंने कहा था, परंतु वह नहीं मानते। पिता ने कहा, अच्छा, तो उन्हें उनके घर तक छोड़कर आओ। पुत्र ने कहा कि जाने से पहले वह आपके दर्शन करना चाहते हैं। पिता ने कहा, बेटा, अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। पिता की इस तरह की बात को सुनकर पुत्र को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता के सामने मुख से कभी कोई शब्द नहीं कहा था। आज वह पिता को इस प्रकार देखने लगा, मानो उसकी आंखों में कोई शब्द लिखा हो। पिता ने पुत्र के प्रश्न को पढ़ लिया और उसे धीरे से समझाते हुए कहने लगा, तुम शायद यही पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से इस प्रकार दूर रहकर उसका निरादर क्यों कर रहा हूँ। असल में मेरी इस बात में भी अतिथि का सत्कार ही है। पुत्र ने पिता की बात सुनकर कहा, मैं इस अनादर में आदर की भावना को समझ नहीं सका। पिता ने कहा, समझाओ भी कैसे? ऐसी कौन सी कठिन बात है जो ना समझ सके? पिता ने कहा, ये एक व्यर्थ ही घटना है जिसके बारे में मैं बताना नहीं चाहता। पुत्र ने कहा कि अच्छा, तो अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कहूँ? पिता ने कहा कि यही कि पिताजी बूढ़े हैं और रोगी भी हैं। वह बिस्तर से उठकर चलने फिरने में असमर्थ हैं, इसलिए उनका बाहर आना कठिन है। पुत्र ने अपने पिता का जो संदेश था वह जाकर उस सेठ को सुना दिया। इस बात को सुनकर वह सेठ कहने लगा, इस पवित्र स्थान पर आकर ऐसे महात्मा को देखे बिना यहाँ से कैसे वापस चला जाऊं, जिसके घर में भूले भटके को मार्ग दिखाना सिखाया जाता है, जहाँ अतिथि की सेवा की जाती है, जी जान लगाकर की जाती है, जहाँ अपरिचित अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, और जहाँ जो घर की गृहिणी है वह अपना खान पान उठाकर अतिथि के घोड़े की पेट भरने की पूरी सामग्री तैयार करती है। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। सेठ का संदेश पुत्र ने पिता तक पहुंचा दिया। अब बूढ़ा क्या करता, उसे सेठ के सामने आना ही पड़ा। सेठ ने देखते ही पहचान लिया, ये तो वही बूढ़ा है जो कुछ दिन पहले मेरे महल के सामने सर पर गठरी उठाए हुए आ गया था। एक रात के लिए उसने आश्रय मांगा था और सेठ ने उसे चोर तक कह दिया था। कितनी दानव थी उसके दुर्व्यवहार में। इस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मानवता का परिचय देकर उस सेठ के हृदय को बिल्कुल बदल दिया था। अमीर सेठ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए उस बूढ़े व्यक्ति से क्षमा याचना करने लगा। वृद्ध ने कहा, आपकी ओर से क्षमा याचना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं बाहर आकर आपको उस पुरानी घटना की याद नहीं दिलाना चाहता था। आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सका, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इससे शायद आपको बड़ा दुख हुआ हो, किंतु मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। सेठ ने कहा, कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व। इतना कहकर वह अमीर सेठ उस वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू झर रहे थे, उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, मानो वो यही कह रहे हों, इस बूढ़े की झोंपड़ी महलों से भी ऊंची है, क्योंकि जहाँ मानवता का निवास है। उसके बाद उस सेठ को सुरक्षित सेठ के घर में लौटाया। उस घटना के बाद सेठ का हृदय परिवर्तन हो गया। जहाँ कठोर हृदय वाला सेठ था, उसे किसी पर विश्वास और दया की भावना उसके मन में नहीं होती थी। वही सेठ बिल्कुल बदल चुका था। अब वह दीन और दुखियों की सेवा करता और उसके द्वार पर आने वाले जो भी अतिथि थे उनका पूरा स्वागत सत्कार करने लगा। सेठ का पूरा परिवर्तन हो चुका था। जो पत्थर दिल सेठ था वह पूरी तरह से पिघल चुका था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।